देखो सवाल में ऐसा कहा जा रहा है कि फॉर रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स, है ना, सबसे पहले तो ये बात है एक्स बिलोंग्स टू आर है, समझ गए। देखो यहाँ फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, है ना, इट कैन हैव एनी वैल्यू। ये वर्ड्स कैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। मेरे पास मुझे लिखा गया है कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, जो y है मेरा ax² प्लस 3x माइनस 4, ठीक है क्या, 3x माइनस 4x² प्लस a, ना क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक है। दिस कैन अटेन एनी रियल वैल्यू। इसका मतलब क्या है, दैट इज फॉर x बिलोंग्स टू r y ऑल्सो बिलोंग्स टू r। बहुत अच्छी बात है। बस तो ये गिवन है मेरे को, समझ गए क्या, ये चीज़ गिवन है ना, ये गिवन है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि a बिलोंग्स टू 1 to 7, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों में ऐसा घबराना नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला तो x अगर रियल है, ठीक, x अगर रियल है तो उसमें एक काम करो, देखो तुम पहले तो y में क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है, सॉरी x में क्वाड्रेटिक बना लो, ठीक है। इस चीज़ का इस्तेमाल अगर करना है तुम्हें, x अगर रियल है ना तो x में क्वाड्रेटिक बनाओ। सबसे पहले इसको देखते बराबर, है ना, इसको देखते बराबर तुम्हें क्या करना चाहिए, याद करो मिनिमम मैक्सिमम वगैरह y की इस तरह से निकालने में हम लोग क्या करते थे, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर रहता था तो x में क्वाड्रेटिक बनाते थे, फिर उसमें बोलते थे x इज़ रियल, तो फिर y का अपने आप निकलता था अपने आप क्या चल क्या रहा है। अब y भी अगर रियल अगर होना है तो उस पर क्वाड्रेटिक की अगेन एक और एक कंडीशन लगाएंगे। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, समझ गए क्या, मतलब कैसा है। सबसे पहले हम लोग स्टेप में करेंगे क्या, क्रिएट, है ना, अ क्वाड्रेटिक। सबसे पहले तो एक ये काम करो, इसका रूटीन प्रोसीजर रहता है इस तरह के सवाल का, क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इन x, है ना। उसके बाद क्या है, यूज़ x बिलोंग्स टू r। भाई x से कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, समझे, उस क्रिएटेड क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है, ऐसा। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसमें, है ना, ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक तुमको मिल जाएगी y में, समझ रहे हो बात, है ना। अच्छा, y में क्वाड्रेटिक जैसे ही मिल गई, उसके बाद देखो y ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब y कुछ भी रियल वैल्यूज ले सकता है, तो अप्लाई सूटेबल कंडीशंस। मतलब y अगर कोई भी अगर वैल्यूज अगर ले सकता है तो उसमें फिर अप्लाई सूटेबल कंडीशंस, है ना। ऑन क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है क्या, है ना, ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन y, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। कैसे मिलेगी वो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब तुम करोगे ना, तब उससे कुछ ना कुछ कंडीशंस तो आएंगी, तो वो y में आएंगी, ठीक है। उस y की कंडीशन को पूरी करवाने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाओगे तुम, है ना, d वाली, a वाली, लीडिंग कोफिशिएंट वाली। ये मेरा प्रोसीजर रहेगा काम करने का, समझ गए। अब बड़े ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक तुम x में अगर बनाते हो तो किस प्रकार से बनेगी, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा झिकझिक होगी, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम लोग वर्कआउट करेंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 3xy माइनस 4x² प्लस ay, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² की जो कोफिशेंट आ रही मेरे पास कितनी आ जाएगी, a प्लस 4y, ठीक है, और x की क्या कोफिशेंट आएगी 3 माइनस 3y, है ना, माइनस ay बराबर 0। ये बैठेगा मेरे पास, ठीक है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, -4, है ना, -4 माइनस ay, ये चीज़ आ रही है मेरे पास। अच्छा, अब ये देखो ये चीज़ क्या लिखी है, दिस इज़ नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है क्या, दिस इज़ नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इन x, है ना। तो सिंस x बिलोंग्स टू r, है ना,
मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस चीज़ का इस्तेमाल हम लोगों ने असंख्य बार किया है जब हमें y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी रहती थी। समझ गए? ये बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी है, बहुत ही पॉपुलर स्टाइल है चीज़ों को आगे प्रोसीड करने का। ठीक बात। अच्छा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे ही तुम इस पर लगाओगे y में कंडीशन आ जाएगी। देखो b स्क्वायर है ना -4a टाइम्स c, ठीक है, ऐसा ऐसा, समझ गए? इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ रहे बात, है ना? अच्छा, ये मामला है। अब इसको क्या है, थोड़ा सा तुमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं थोड़ा एक बार। 9 रखो इसको, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे लिख लेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक, तो माइनस साइन अगर इसमें से मैं बाहर निकालता हूँ, इसमें से इसको इधर इसके साथ फोड़ लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, +4 है ना, a प्लस 4y 4 प्लस AY, ऐसा। समझ गए? ये चीज़ की जा सकती है। अच्छा, अभी थोड़ा इसको और ओपन किया जाए। ये तो यार बहुत बवाल करेगा, ये तो है? बहुत बवाल होगा इसमें। इसको y में क्वाड्रेटिक में इसको लेकर आओ साले को पहले, ठीक है? देखते हैं क्या हो रहा है। 9 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 4 टाइम्स 4a प्लस a स्क्वायर y प्लस 16y, है ना, प्लस 4ay स्क्वायर, ऐसा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, 4ay स्क्वायर, ठीक है, सब ओके जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9 प्लस 16a, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं, 4a स्क्वायर y प्लस 64y प्लस 16ay स्क्वायर, है ना, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। अच्छा, अब देखो वाई स्क्वायर में एक तगड़ी क्वाड्रेटिक बन गई है, ठीक है, क्या देख रहे हो, क्या हो गया, देखो 9 प्लस 16a, और देखो क्या आ गया अपने पास, प्लस y, कहाँ कहाँ है, देखो ये तो कट गया, हटाओ इसको, ये गया, ये भी गया, है ना, y में और कहाँ कहाँ है, देखो 4a स्क्वायर है, समझे, माइनस 18 है, ठीक है, 4a स्क्वायर माइनस 18, बस। अच्छा, 64 भी है, 64, और तो कुछ नहीं है y में, बस। बी पेशेंट, ठीक है, बी पेशेंट, है ना, हलवा पूरी नहीं है अभी। अच्छा, ये इतना हो गया, और कांस्टेंट वाली टर्म्स और कौन कौन सी है, +16a प्लस 9, ये कांस्टेंट वाली टर्म्स है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ लिए बात, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। इसको करो थोड़ा साइड में, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है, कहीं कोई टर्म छूट नहीं गई, एक बार देख लें तो, ठीक है, सारा मामला सेट है। अच्छा, अब देखें, अगर तो मेरे पास देखो अब एक क्वाड्रेटिक है y में, समझ गए, अब y तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक, तो ये मेरे पास है, ध्यान से देखोगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y, क्वाड्रेटिक इन y, है ना। अच्छा, y कोई सी भी रियल वैल्यू ले सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इस क्वाड्रेटिक इन y को हमेशा पॉजिटिव रहना है, या तो फिर ना किस प्रकार से, या तो इसको हमेशा पॉजिटिव रहना है, या तो 0 भी हो सकता है वो। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका a ग्रेटर देन 0 रहेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, खाली d ग्रेटर देन 0 लगा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा तुमको, है ना। d इक्वल टू 0 भी हो सकता है, या फिर d पॉजिटिव रहेगा, सॉरी d नेगेटिव रहेगा ना, इसको भाई d लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा। क्यों ऐसा, बिकॉज कर्व कैसा, देखो तुम्हारे पास कर्व है ना, कर्व जो है वो या तो हमेशा ही पॉजिटिव है, आउटपुट जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव है, या तो आउटपुट जो है वो 0 है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक, वो हमेशा पॉजिटिव है या तो 0 है,
तो ऐसा तभी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब ये हो गया y इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो या तो फिर देखो y इज़ पॉजिटिव, है ना, किसी भी और पॉइंट पर देख लो फॉर एनी अदर x। तो y अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो d को ऐसा ही होना पड़ेगा। d अगर लेस देन 0 अगर नहीं होगा तो जो कर्व है ना, देखो d ग्रेटर देन 0 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज तब इन दैट केस क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ हो जाएगी ना। फिर तो कुछ वैल्यूज़ ऑफ x के लिए तुम यहाँ देखो, जो तुम्हारे पास आउटपुट है वो नेगेटिव भी आ जाएगा। नेगेटिव आउटपुट नहीं आ रहा है ना, नेगेटिव आउटपुट इज़ नॉट प्रेजेंट। यहाँ इसको ऐसा लिखो, लाइन ऑफ लॉजिक, नेगेटिव आउटपुट इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है डी ग्रेटर देन 0 इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा इसको देख सकते हो। इसका मतलब क्या बोल सकते हो, ऐसा, ठीक है क्या? ये बोला जा सकता है। फिर वही यहाँ पर भी मैंने कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे तो ग्राफ देख के ही समझ में आ रहा है, डी लेस देन इक्वल टू 0 वाला ये हिसाब किताब है ये, ठीक है। कट नहीं कर रहा है ना वो 2 पॉइंट्स पर, तो डी लेस देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ये दोनों कंडीशंस तुम यहाँ पर लगा दोगे, कौन सी दोनों कंडीशंस? पहला तो पहली कंडीशन ए लेस देन, कहाँ गया यार, ए ग्रेटर देन 0, ये पहले लगाओ, और दूसरा ये लगाओ डी लेस देन इक्वल टू 0, ये लगाओ तुम, ठीक है। किस क्वाड्रेटिक पे? ऑन क्वाड्रेटिक इन दीज कंडीशंस नीड टू बी अप्लाइड ऑन क्वाड्रेटिक, है ना, इन y, ये लगा लो तुम। जैसे तुम ये कंडीशंस लगाओगे देखो क्या आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, दिस इज द लीडिंग कोफिशिएंट, है ना। तो लीडिंग कोफिशिएंट पर जैसे ही 9 + 16a पर जैसे ही तुम ये लगाओगे, है ना, 9 + 16a इज़ पॉजिटिव, पहला तो एक ये हो गया। एंड देन उसके बाद लगाओ d इज़ लेस देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर, है ना। b स्क्वायर भी तो ऐसा अजीबोगरीब लिखा है भगवान, b स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, 4a स्क्वायर माइनस 18 + 64 कितना हो जाएगा ये? 64 में से 18 गया, कितना बचेगा? दीज कैलकुलेशंस आर नॉट ईजी, ठीक है क्या, पेशेंस एक व्यक्ति खो सकता है। तो 64 में से 18 गया, 64 में से 10 गया, बचा 54, और 8 गया, बचा 46। तो 4a स्क्वायर प्लस 46, है ना, b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a, लीडिंग कोफिशिएंट कितना है तुम्हारा? 9 + 16a, ठीक है। 4a c कितना है तुम्हारे पास? 16a + 9, ठीक, ऐसा। b स्क्वायर माइनस 4ac हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 0, ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये दो कंडीशंस हो गई। यहाँ से तो आएगा a कैसा है, a इज़ ग्रेटर देन -9/16, पहली बात तो एक ये है मेरे पास, है ना। पहले तो एक ये चीज़ है, दूसरा ये जो प्रचंड मचाया है यहाँ पर इन्होंने, इसको भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, है ना। यहाँ से भी कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया रे। रुको, लेकिन फैक्टराइज होती हुई चीज़ें दिख रही है। 4a स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 16a + 9 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं 2 का फैक्टर कॉमन वहाँ से बाहर निकालूँ तो 2a स्क्वायर प्लस 23, है ना, का होल स्क्वायर माइनस 4 16a + 9 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 0, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो यहाँ से तो पहले चौके को हटाओ, समझे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो a + b, ठीक है क्या, a + b, a - b, ऐसा a - b, ये चीज़ हो जाती है, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 0, समझ गए, ये चीज़ हो जाती है। अब जय माता दी बोल के यहाँ एक एक ब्रैकेट को फैक्टराइज करने की कोशिश करो, हो गया तो अच्छी बात, नहीं तो ऊपर कहीं फिर सिर मिस्टेक अपनी ढूंढेंगे। ये हो गया, और इधर देखो ये चीज़ क्या लिखी है, 2a स्क्वायर माइनस 16a 13 14 13, हाँ, प्लस 14, ऐसा,
लेस देन इक्वल टू 0। दो का फैक्टर तो पहले हटा लो दोनों जगहों में से, ठीक है क्या। तो ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट है ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 7, ठीक है। ऐसा ये चीज़ें आ रही है। अच्छा, फैक्टराइज देम, तो ये कितना हो रहा है 16, a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ तो बिंदास, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ क्या लिखा है, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस ए प्लस 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब a प्लस 4 का होल स्क्वायर जो ठहरा इक्वल टू 0 भी तो है। चलो पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। a प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और a माइनस 7 माइनस a माइनस 7, तो ये आंसर की तरफ तो आ गए हम लोग। तो यहाँ देखो a प्लस 4 का होल स्क्वायर है ना, a माइनस 1 a माइनस 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक। तो ये सारे मामलात हैं, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो a एक्चुअल में तुम्हारा -9/16 से तो हमेशा बड़ा है ना, -9/16 से तो हमेशा बड़ा है। तो क्या कभी a -4 हो सकता है क्या, a कैन नेवर बी -4, ठीक है, एज a इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -9/16, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। तो इसको तुम उड़ा सकते हो पूरा, ठीक है क्या। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि a-1 a-7 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है फिर a बराबर 1 है ना, 1 a बराबर 7 प्लस माइनस प्लस, तो ये रीजन हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है क्या। दोनों गड्ढे क्लोज्ड, ठीक है क्या, दोनों गड्ढे क्लोज्ड। इसका मतलब a कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, a बिलोंग्स टू 1 से 7, ठीक है क्या। और यही मुझे चाहिए भी था। देखो ओरिजिनली सवाल में प्रूफ क्या करना है ना, बिटवीन 1 एंड 7, बिटवीन लिखा उसने, लेकिन 1 और 7 में भी बात बन जाएगी, ठीक है बात। तो द कैलकुलेशंस वर टफ, ठीक है क्या। कैलकुलेशंस मतलब कहीं पर तो टेस्टिंग होगी ना तुम्हारी कि तुम बाकियों से बेहतर हो या नहीं हो। तो उसमें एक्चुअल में यहाँ पर एक्चुअल में मेरा पेशेंस चेक हुआ था अच्छा खासा। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर तुम्हारा पेशेंस चेक होगा बेसिकली, यहाँ पर है ना, यहाँ पर तुम्हारा पेशेंस चेक होगा। मैंने तो क्योंकि सवाल किया हुआ है तो मुझे तो ऑलमोस्ट फ्लो में मेरे को तो पूरा सारी चीज़ें पता है। यहाँ पर एक व्यक्ति का देखना पेशेंस जो है वो चेक होगा। ये जो है इस तरह, ये वाला जो स्टेप्स है, ये अगर तुम्हें नहीं क्लिक हो रहा है तो एक्चुअल में तुम्हें वो रिविजिट करना चाहिए जब हम लोगों ने y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ निकाली हैं, जब अपने पास इस तरह के क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाले एक्सप्रेशंस थे x में, ठीक। अच्छा, तो वो बहुत ही रूटीन प्रोसीजर सा है, ठीक है। जब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी y में, है ना, और जब तुम्हें क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा करना हो, तब उसके बाद ये कंडीशंस लगा पाना, दिस इज़ अ डेयरिंग एक्ट, दिस इज़ अ गट्सी एक्ट, ठीक है। जैसे ही तुम उसमें वो कंडीशंस लगाओगे, भाई कंडीशंस तो लगानी ही पड़ेगी, जैसे ही तुम दोनों कंडीशंस लगाओगे बस उसके बाद फिर गेम क्लियर है। फिर थोड़ा सा पेशेंस तुम्हारा यहाँ पर भी चेक होगा कि क्या तुम इसके साथ है ना सामने बढ़ सकते हो, है ना, ये वाली चीज़ के साथ, ये वाली चीज़ के साथ क्या तुम में बढ़ पाने का दम है। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गिव अप मार जाएंगे कि अरे यार क्या क्वाड्रेटिक बनी है। तो तुम उसमें देखो मैं बहुत ही पेशेंटली कैसा आगे बढ़ता रहा हूँ, ये एक अलग बात है क्योंकि इन सवाल को मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ तो उसमें मेरी फ्लुएंसी अच्छी है, नो डाउट, है ना, वो ये बात तो है। लेकिन एक व्यक्ति जो नया इस सवाल को कर रहा होगा वो इस क्वाड्रेटिक पर भी आने पर या फिर इस एक्सप्रेशन पर भी आने पर थोड़ा वो होगा, मचमच उसको होगी हल्का सा, ठीक है, हल्का, ज़्यादा नहीं, ठीक है क्या। अच्छा खैर ये तो बड़ा पॉइंट नहीं है, बड़ा पॉइंट वाज दिस, ये वाली चीज़ लगाना, ठीक है क्या। एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि हमेशा तुम्हारे पास पॉजिटिव है और उसमें से कंडीशन क्रिएट करनी है अगर, तो इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन कंडीशन में कुछ लोग अक्सर इस चीज़ को भूल जाते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट पे जो कंडीशन है उसको नहीं लिखते लोग, डायरेक्टली ये लिख देते हैं, ठीक है, कुछ मूर्ख लोग, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करोगे, काम परफेक्ट होना चाहिए बस। बाकी फिर सादी कैलकुलेशंस है और फिर जो हमें चाहिए था वो एग्जैक्टली मिल रहा है। चीज़ें लॉजिकल हैं, ध्यान में रखना, द थिंग्स आर वेरी मच लॉजिकल, है ना, एंड दे कैन बी क्रैक्ड, ध्यान रखो, ठीक है।